विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस संबंधों पर किसी भी देश का वीटो स्वीकार नहीं है। पुतिन की यात्रा से नाराज अमेरिका को संदेश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है और किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। रायपुर में मिली हार के बाद टीम इंडिया पर वनडे सीरीज बचाने का दबाव है। साउथ अफ्रीका की पारी डीकॉक और बावुमा संभाल रहे हैं, जिससे भारत को विकेट की जरूरत और बढ़ गई है। टेस्ट सीरीज हारने के बाद अगर भारत वनडे भी हारता है तो यह मेजबानों के लिए बड़ा झटका होगा। कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीबी सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चर्चा में है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अटकलें बढ़ी। बुंदेलखंड से जुड़ी साध्वी राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहीं और सांसद, मंत्री व संगठन में अनुभव रखने के कारण उनके नाम को बल मिल रहा है। अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों के तहत हर की पैड़ी के सामने 1.82 करोड़ रुपए की लागत से भव्य वीआईपी घाट बनाने की योजना है। यह घाट हर की पैड़ी बैरागी कैंप आस्था पथ से जुड़ा होगा और श्रद्धालुओं को गंगा आरती का सुंदर दृश्य देखने की नई सुविधा प्रदान करेगा। रणवीर सिंह और संजय दत्त की स्पाई थ्रिलर धुरंधर ने रिलीज के पहले ही विवादों का फायदा उठाते हुए बॉक्स ऑफिस पर शानदार 28 करोड़ की ओपनिंग दर्ज की। जोरदार क्रेज के कारण फिल्म के मुंबई में मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग शोज बढ़ा दिए गए हैं। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इसके जवाब में बीजेपी नेता ने बहरमपुर में राम मंदिर की शिला पूजा की, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा। घटना पर दोनों दलों के नेताओं की तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब राजस्व कर्मचारी केवल पंचायत सरकार भवन में ही मिलेंगे और को नियमित क्षेत्रीय दौरे का आदेश दिया गया है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और जनता को राजस्व से जुड़ी सेवाओं में आसानी सुनिश्चित करने की उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव और जया बच्चन के साथ फतेहपुर सीकरी स्थित हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पहुंचे। उन्होंने चादर चढ़ाई, जियारत की और मन्नत का धागा बांधा। उनकी आमद पर दरगाह परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट गए। अमेठी में वृद्धावस्था पेंशन प्रक्रिया आसान हो गई है। फैमिली आईडी के आधार पर 60 वर्ष पूरे करने वालों को सरकार खुद फोन कर पेंशन लेने की सहमति पूछेगी। हां कहते ही पेंशन बिना किसी तनाव के सीधे खाते में आ जाएगी। मुरादनगर में बिजली निगम ने घरों के अंदर लगे मीटरों को बाहर शिफ्ट करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर अंदर होने से अमेठी के सेवरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अक्सर ताला लटका रहने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। तय समय पर केंद्र न खुलने से ग्रामीण परेशान हैं। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर लोगों ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं नियमित मिल सकें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत रूस संबंधों पर किसी देश का वीटो नहीं चलेगा। पुतिन की यात्रा से नाराज अमेरिका को संदेश देते हुए उन्होंने बताया कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है और किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित राजकीय रात्रि भोज में उन्हें पूरी तरह शाकाहारी मेन्यू परोसा गया। डिनर में झोल मोमो, दाल तड़का, मुरुंगेलाई चारू, विभिन्न भारतीय व्यंजन और मिठाई में बादाम का हलवा शामिल था। मुजफ्फरपुर में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए 4 लेन सड़क, अखाड़ा घाट पुल की घेराबंदी और एक नए रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्ताव रखा गया है। इन परियोजनाओं से शहर की ट्रैफिक समस्याओं में कमी आएगी, जाम से राहत मिलेगी और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अतिक्रमण के कारण 12 बीघे का तालाब घटकर
5 बीघे रह गया है। जीर्णोद्धार का उद्घाटन होने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोग प्रशासन से तालाब को बचाने, अतिक्रमण हटाने और इसके मूल स्वरूप को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।